pasar y se extraña si lo cierro. Y si mañana nos toca no estar, miro al cielo y te veo, pero ya sé que no voy a olvidar. नमस्कार। जैसा आपको पता है, मेरा YouTube चैनल राम पंजाबी ब्यावर शख्सियत रूबरू में लेमन टी विद पंजाबी के साथ बहुत सारी शख्सियतों से आपको रूबरू करवाता हूँ। आज एक ऐसे कपल से आपको रूबरू करवा रहा हूँ, आइडियल कपल, जिसे हम आदर्श कपल भी कह सकते हैं, जिनकी केमिस्ट्री हमारे लिए प्रेरणा बनी हुई है। जहाँ हम सोचते हैं कि मेड फॉर ईच अदर, उसका ये जीवंत प्रमाण है। आप सेवा के अंदर दोनों सिंधु सेवा समिति की अध्यक्षा हैं, 2 महिला विंग की, और 2 टर्म से आप सेवा कर रही हैं। महावीर अन्न क्षेत्र में आप कर रही हैं, पक्षियों को दाना आप डाल रही हैं और सिंधियत के लिए वर्क कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे कल्चर को बचाने के लिए सिंधु और सिंधी और सभ्याचार, इसके ऊपर वर्क कर रही हैं। वर्कशॉप लगाती हैं, सिंधी मेले का आयोजन करती हैं, और हेमू कालानी जयंती हो, जहाँ भी हो, सिंधियत को बचाने के लिए, सिंधियत को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सेवाओं से सभी के दिलों पर राज कर रही हैं। वो हैं एक आइडियल कपल, सुरेश देवानी और रितु देवानी जी। उनसे मिलते हैं कि इतना कुछ कैसे कर लेती हैं। ज़्यादातर महिलाओं की एक ही समस्या रहती है, हमारे पास समय नहीं मिलता। पर देखो, वर्किंग वुमेन, टीचिंग में शिक्षाविद हैं दोनों, वर्किंग वुमेन प्लस हाउस मेकर, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया और ऊंचे ऊंचे ओहदों पर आज वो सुशोभित है। टाइम तो दिया होगा जब भी बच्चे, कोई डॉक्टर बन गया, कोई क्या है, तो ये उनके लिए प्रेरणा है। तो ये हर उस महिला के लिए एक सबक बनने वाला है आज की वार्ता, कि कैसे मैनेज करना है। तो मैं हमारे आज के जो मेहमान हैं, सुरेश जी देवानी, रितु जी देवानी, आपको नमस्कार करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। रितु जी, आपके बारे में तो मैंने बताया कि कैसे कर लेती है इतनी सारी वर्क। ज्यादातर शिकायत करती है महिलाएं कि हमारे पास में समय नहीं मिलता, और आप कैसे करती हैं? नहीं, जब अपना इंटरेस्ट खुद का होता है ना, और कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। और फिर उसके लिए फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी है। फैमिली और हस्बैंड का जब साथ होता है तो सारा टाइम मैनेजमेंट हम अपने आप से कर सकते हैं, और सब कुछ अपने आप हो जाता है। बिल्कुल स्मूथली सारे वर्क हम एक के बाद एक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। सुरेश जी, आप सहयोग करते हैं इनके काम में? बिल्कुल बराबर सहयोग करते हैं। शुरू से ही मेरा समाज सेवा के अंदर रहा है, तो बचपन से ही रहा है। जब मैं 8 साल का था तब से मैं RSS से जुड़ा हुआ था। कई बार तो ऐसी स्थिति भी आती थी जब केवल अकेला मैं ही खुद ही शाखा में चला जाता था, तो खुद ही शाखा लगाता था। फिर विवाह होने के बाद फिर ब्यावर में आए। ब्यावर में आने के बाद फिर ये सिंधु सेवा समिति से जुड़ने का मौका मिला, और वहीं से फिर समाज सेवा में हम जुड़ गए, जिसमें 4 साल में सचिव रहा, 4 साल अध्यक्ष रहा, और वर्तमान में मैं पूज्य सिंधी सेंटर समाज में कार्यकारी सचिव हूँ। तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती हमारे को। हम दोनों जने बैठ करके ही सारा काम सरकाते हैं, बातचीत करते हैं। आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में? अभी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी CBO मसूदा में कार्यरत हूँ मैं। और पहले मैं 9 साल पटेल स्कूल में भी रहा, 13 साल डिग्री गर्ल्स स्कूल में भी रहा, और लगभग 8-10 जगह पे वर्क करके। और मैं, रितु जी, आप क्या कर रही हैं? मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल चांदगेट ब्यावर में। अच्छा जी। हाँ, और सिंधु सेवा समिति महिला विंग की अध्यक्षा भी हूँ, JCI की बोर्ड मेंबर हूँ। जूनियर चैम्बर ऑफ इंडिया? जी जी। ओके ओके। बोर्ड मेंबर हूँ मैं, लीडर हूँ एक ग्रुप की। हम भी काफी साल जूनियर चैम्बर ऑफ इंडिया में रहे हैं। आनंदानी जी और हम लोगों ने बहुत वर्क किया है, 94 से लंबे समय तक रहे हैं। बहुत अच्छी संस्था है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लीडरशिप सीखने को मिलती है, टाइम मैनेज सीखने को मिलता है। उसका इम्पैक्ट दिख भी रहा है आपके चेहरे पर, जो ग्लो आ रहा है ना। तो देखो, सेवा से बहुत अच्छा ग्लो मिलता है। लोग कहते हैं ना, एक्सरसाइज भी अपनी जगह है, पर जो सेवा करता है ना, मेड फॉर अदर्स, तो ग्लो दोनों के चेहरे पर, एक आइडियल कपल के। आप बताएं कि ये कैसे कर लेती हैं आप? जैसे आपके बच्चे भी हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं वो? गुड़िया डॉक्टर है मेरी। अरे वाह, अरे वाह। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे वाह। और बेटा भी इंजीनियर है। देखो, और तीनों ही बहुत ही अच्छे
बच्चे हैं और अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सिंगिंग का शौक है, मेरी गुड़िया बहुत अच्छी सिंगिंग करती है, डांसर है, मेरा बेटा सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे हैं तीनों ही। गाने भी गाता है। गाने भी गाता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ईश्वर की कृपा है। मतलब सरस्वती की ज्यादा कृपा है आप पर। आप भी कविता गाती हैं, लिखती हैं, इंस्टेंट में कविता लिख लेती हैं। कोई बताओ तो इंस्टेंट में, स्टोरेज नहीं करती हैं, इंस्टेंट में लिखती हैं, यूज एंड थ्रो, नो कलेक्शन। तो ये सरस्वती की बिना कृपा के नहीं आ सकता। उसका प्रभाव मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारी वार्ता के अंदर, जिसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा होती है ना कहीं वो कंपनसेट करती है। देखो आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है और बच्चे सारे अच्छे, आप मतलब पढ़े लिख गए। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे पढ़े लिख जाएं, नौकरी पे लग जाएं, अच्छे ओहदों पर जाएं। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि, और इसका इम्पैक्ट आप दोनों को, आपकी शादी का को लेकर भाग्यशाली हो ना। हाँ, देखो चमक दिख रही है कि भाग्यशाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं रितु जी से पूछने वाला हूँ, इनकी बात नहीं सुनूंगा। रितु जी, आप इनसे खुश हैं? बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। 7 जन्म क्या, सारे जन्म जन्म तक इनका ही साथ लेना है मुझे। आप डर के तो नहीं बोल रही हैं? बिल्कुल नहीं, हमेशा बिल्कुल इनके जैसा पति मिला मुझे बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे जीवन साथी के रूप में ये मिले, और आज जो कुछ भी मैं हूँ वो इन्हीं की वजह से। दोस्तों, ये स्टूडियो की बात नहीं, इनके दिल की आवाज है। सुरेश जी, आप बताएं इनके बारे में। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट रहता है, और मेरा भी सपोर्ट रहता है, इनका भी सपोर्ट रहता है। बराबर हम लगे रहते हैं हर काम के लिए, चाहे खाने में हो रुचि हो इनकी, चाहे गाने में हो, चाहे लिखने में हो। आप हेल्प करते हैं? बिल्कुल हेल्प करता हूँ। खाना ये बनाते हैं तो टिफिन में पैक कर देता हूँ। तो ऐसा तो नहीं कि कपड़े आप पहनते हो धो ये देती है? हाँ, धोते तो ये हैं। चलो, ये तो थी एक बात। रितु जी, आप बताएं कि जो हमारी सिंधियत का है उसके बारे में आप कैसे कार्य करती हैं, कैसे सबको साथ लेकर इसका प्रचार प्रसार करते हैं ताकि हमारी संस्कृति सलामत रहे? क्योंकि हर समाज को ये चिंता हो गई है कि उसकी संस्कृति और सदाचार कहीं ना कहीं प्रभावित होता जा रहा है पाश्चात्य संस्कृति की ओर। आप उसको बाल संस्कार कार्यक्रम चलाती हैं, उनको प्रशिक्षण देती है महिलाओं को। इवन मैंने देखा है अवेयरनेस की, अपने सीपीआई का भी उनको ट्रेनिंग दी, सीपीआर की, जिससे मतलब कोई ऐसे अगर कैजुअलिटी हो जाए या किसी को हार्ट का दौरा पड़ता है, आप उसको पंपिंग करके एक टेम्परेरी लाइफ सेव प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती कैसे हैं, या क्या है इसका टीम लीडरशिप कहाँ से है? सोचते रहते हैं कि कुछ नया किया जाए, और कुछ इच्छा रहती है कि कुछ मतलब अलग करके दिखाया जाए। और जो मेरी टीम है सिंधु सेवा समिति महिला विंग, वो वाकई बहुत अच्छी टीम है अभी मेरी जो है। तो सभी हम लोग, मैं सबसे सुझाव लेती हूँ, सबके सुझाव आते हैं कि अपन ऐसे अच्छा कर सकते हैं। अलग अलग तरह के हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और विशेषकर ये जो सर्दियों में हम सिंधी बाल महिला संस्कार शिविर चलाते हैं, इसमें बच्चों को सिंधी त्योहारों की जानकारी, सिंधी संतों की जानकारी, सिंधी के जो वीर सपूत हैं उनकी जानकारी, थोड़ा सिंधी बोलना, पहले हमने अरबी सिंधी भी सिखाने की कोशिश की थी। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो सिंधियत के बारे में, और कुछ उसके साथ इसको मतलब इन बच्चों की रुचि जगे, तो हम थोड़ा सा इसको अच्छा और करने की कुछ नई चीज़ें जोड़ देते हैं। जैसे अभी हमने रेजिन आर्ट नया सिखाया, बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, मार्शल आर्ट सिखाते हैं। तो बच्चों को ऐसा भी नहीं लगे कि केवल सिंधी तो वो उसमें फिर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो हम उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उसके लिए पूरी टीम और फिर मेरे पतिदेव, हम साथ मिलकर घर पे बैठकर पूरी योजना बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब जो रेसिपी है उसके अंदर सारे मसाले डालती हैं, चटपटा भी रहे ताकि लोगों का, महिलाओं को रुचि भी रहे, और उसका एम्पावरमेंट की जो ये कहना चाहती हैं कि वो कह भी जाए आसानी से। इसी को लीडरशिप कहते हैं, यही लीडरशिप है। और ये बहुत अच्छी बात है, जब भी आपको बहुत सारी महिलाएं बहुत प्यार करती है, जब भी बात करती है तो आपका नाम आता है तो कहते हैं शी इज वेरी नाइस, शी इज ए वेरी लीडरशिप। बहुत सबको साथ लेके जो क्षमता है, ये बहुत अच्छी बात है। आप इसमें 2 साल से मेले का भी आयोजन का रखा गया है, महिलाओं का, महिलाओं का और बाल विकास और बाल का बच्चों का। अच्छा, बच्चों का और महिलाओं का। ओके। उसमें सारे अलाउ हैं, सिंधी समाज के जितने भी हैं सभी अलाउ है मेले के अंदर। तो वो काफी अच्छा नहीं, एक तो वो चेटी चंड का मेला रखते हैं, वो अलग है, होता है आप लोगों का संस्कारों का कैंप के अंदर 6 दिन का कैंप लगता है। अच्छा, फूड फेयर लगाते हैं, उसमें सारे जो आइटम्स होते हैं ना, सारे सिंधी आइटम्स होते हैं, और वो सारी डिशेस जो है हमारी सिंधी लेडीज बना के लेके। अच्छा, सिंधी व्यंजन हो जिसमें जैसे पकवान हुआ और दाल पकवान, कड़ी चावल हुए, पुलाव वाले हुए,
इस तरह के सिंधी आइटम सिंधी लेडीज ही बना के लेके आती हैं। अच्छा। और फिर वो वहाँ पर स्टॉल्स लगाती हैं बाकायदा। अभी अच्छा। 25 स्टॉल थी हमारी ओहो। और करीबन हमारी 500 की गैदरिंग थी। बहुत अच्छा हमारा मेला रहा, उसकी अच्छी चर्चा है पूरे ब्यावर में। ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा कल्चर है, जहाँ पर हमारी संस्कृति के साथ साथ जो हमारे पारंपरिक व्यंजन है वो भी लोगों को याद रहे, क्योंकि नई जनरेशन को तो पता ही नहीं चलता कि भाई हमारे ये जो प्राचीन में हमारे हमारे जो बुजुर्ग थे तो ये इसको पसंद करते थे। ये हमारी कह सकते हैं कि ये हमारा एक पेटेंट है, मौलिक अधिकार है। मतलब दाल पकवान सिंधियों के सबसे, जिसके घर में जाओ दाल पकवान तो मिलेंगे और टेस्ट ही मिलेंगे, और हर घर का अलग टेस्ट। यही तो ताकत है। कड़ी चावल अलग, दाल पकवान दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, दाल पकवान दिवस भी। लो साहब, यही सुनने को रह गया था कि दाल पकवान दिवस भी मनाया जा रहा है, और यही हम इनकी कल्चर जो सिंधी सदाचार को बचाने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। तो इस आइडियल कपल से मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी शादी को कितना समय हो गया? 33 ईयर। और मैं रितु जी से पूछूंगा कि रुक्मणी चौधरी कैसे बनी रितु देवानी? इस प्रेम कहानी के पीछे की असली स्टोरी आज एक्सप्लोर होने वाली है, बताएं। ये प्रेम कहानी नहीं है, सबको ऐसे लगता है कि हमारी लव मैरिज है, बट मैं आपके मंच से ये बता रही हूँ, लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। मेरे जो दादाजी परदादा जी थे वो प्राचीन काल में वो चौधरी रहे थे गांव के, इसलिए मेरा सरनेम रुक्मणी चौधरी लगता है। और शादी के बाद तो नाम चेंज होता ही है सिंधी समाज में, तो इन्होंने मेरा नाम ऋतु रखा, तो मैंने ऋतु के अनुसार इनका नाम आकाश रख दिया, क्योंकि जैसा आकाश होगा वैसी ऋतु होगी, और जैसी ऋतु होगी उस तरह से आकाश। अच्छा, आकाश और ऋतु का ये आइडियल कपल का मतलब सुरेश और ऋतु के साथ आकाश और ऋतु। तो देखो ये आइडियल कपल है। इन्होंने शादी के बाद रुक्मणी चौधरी से रुक्मणी देवानी कर दिया, इन्होंने सुरेश से आकाश और ऋतु की ये आदर्श जोड़ी। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में, और लोगों को परसेप्शन था कि रुक्मणी चौधरी, तो मैंने कहा कि रुक्मणी चौधरी के पीछे मिस्ट्री क्या है। आज हमारे चैनल पे पता लगा है कि मिस्ट्री ये है कि बेसिकली वो उनके पापा चौधरी थे, तो सब चौधरी साहब कह के जाते, तो सरनेम चौधरी हो गया। अखंड भारत के अंदर, सिंध के अंदर, जब सिंध के अंदर थे, जब बिल्कुल 1947 से पहले की बात है, जब अखंड भारत था, पाकिस्तान और भारत एक ही था, तो उस समय की बात है बहुत। तो बच्चों के बारे में बताएं कि वो बिटिया क्या कर रही है? और बिटिया हमारी बड़ी वाली बिटिया होम्योपैथी डॉक्टर है। अच्छा, होम्योपैथी वो जॉब कर रही है अच्छे से, अच्छा चल रहा है उसका। छोटी वाली बिटिया हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनकी डाटा मैनेजमेंट की खुद की कंपनी है। और मेरे जवाई जो है वो बड़े वाले जवाई अडानी ग्रुप में है, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो सबसे अच्छी कविता हमारे जवाई लिखते हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं। छोटे वाले जवाई हमारे मास्टरपीस है, आप उनसे किसी भी प्रकार का कोई सा भी काम करवा लो वो बिल्कुल कर देंगे, चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम हो, चाहे मूर्ति बनाने का काम हो। गणपति की मूर्ति उन्होंने इतनी सुंदर बनाई थी कि मार्केट में भी ना मिले। अच्छा जी। और बेटा मेरा ऑलराउंडर है, वो सब कुछ कर लेता है, वो RSS से भी जुड़ा हुआ है, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, सिंगिंग करता है, डांसिंग करता है, और उसने अभी जॉब कर रहा है वो JCRC यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। और इसके अलावा उसने खुद का कोचिंग सेंटर भी खोला हुआ है, तो सिखाता है, वो मैनेजमेंट की क्लासेस लेता है, और भगवान की दया है कि सब कुछ अच्छा है। देखो जो शिक्षाविद है, तो शिक्षाविद के बच्चे भी संस्कार वहीं से आते हैं ना, कहते हैं ना माँ बाप से, परिवार से संस्कार आते हैं। तो आपकी सेवा, आपका समर्पण और एक दूसरे के प्रति प्यार, इसकी छत्र छाया पूरे परिवार पर रही, और बच्चे भी आज बहुत ऊंचे ओहदों पर हैं, नाम करे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि पूरा परिवार पर सरस्वती की अपार कृपा है। तो अंत में रितु जी आप हमें बताएं कि इस सभ्याचार के बारे में और सिंधियत के बारे में क्या सुझाव दे सकती हैं आपके, कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जैसे हमारे कई हम देखते हैं कि शादी को लेकर बहुत चिंतित है, बहुत सब समाजों के अंदर लड़कियों की बहुत कमी है। लोग कहते हैं कि शादियां नहीं हो रही, 25 से 30 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए, शादियां नहीं हो रही, हो जाती है तो केमिस्ट्री नहीं बैठती है ना, तो फैमिली कोर्ट भरे हुए हैं। तो आप बताएं कुछ ऐसा कि कैसे कर सकते हैं, और सिंधी समाज के अंदर क्या स्थिति है, और कैसे इसमें अपना रोल कर सकते हैं, अपन कैसे इसको कर सकते हैं ताकि जो ये विवाहिक जो बंधन है वो लंबे समय तक चले, और बच्चे लंबी आयु तक, मतलब ज्यादा उनको इंतजार ना करना पड़े, अपना घर बसा लें। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी भैया कि सभी को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, और उनको सिंधी जो हमारे ये फंक्शंस होते हैं ना,
उनसे जुड़े रहना चाहिए। जैसे मेरी छोटी वाली बिटिया है ना, बहुत अच्छा गाती है और डांस सिखाती है। तो एक वो समय था जब वो अनमैरिड थी, 14 प्रोग्राम हमारे घर से चेटीचंड के मेले में जाते थे, तो उनको वो मंच मिला। तो आज भी वो सिंधी समाज के प्रति बिल्कुल समर्पित है और सभी बच्चों को ये शिक्षा दें, बच्चों को माता पिता जो हैं वो घर में सिंधी में बोलें और थोड़ा सिंधियत के बारे में जानकारी देते रहें, उनको अपने पूर्वजों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में जानकारी देते रहें। और महिलाएं भी थोड़ा ये समझें कि जैसे माता पिता हैं, कभी मम्मी डांट देती है, तो वैसे ही हमारी सास भी है, सास भी कभी डांट सकती है। तो अगर सास ससुर को माता पिता मानेंगे और देवर को अपना भाई माना, ननद को अपनी बहन माना, जब उस परिवार को आपने अपना लिया तो उसके बाद सब कुछ इजी गोइंग चलता है। और सबसे पहली बात जो ज़रूरी बात है, वो अपना ईगो साइड में रखें। जहाँ पर ईगो टच होता है ना, वहीं पर फैमिली इशू होते हैं और ये बात बिगड़ती है। तो ईगो नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल आप नॉर्मली बिहेव करिए और सबको अपना समझिए, अपनत्व का भाव होगा, वहाँ सब कुछ अच्छा होगा। एक प्रतिभा और है इन पर, वो है कविता लिखने की। रितु जी, आप इतनी अच्छी कविताएं लिखती हैं और मैंने सुना है वो 33 जिलों वाली कविता तो आपकी बहुत फेमस हुई और आपको अवार्डेड भी हुई वो, तो उसके बारे में बताएं। मैंने गागर में सागर भरा था, वो काफ़ी चर्चित रही थी। एक पंक्ति में ही मैंने 33 जिलों के नाम बच्चों को याद करवा दिए थे। चूडू हटो, जय बाबा झुंझारा जी महाराज, आप न धोक जो जो भी देसी, पी न बाबू सा ऊंची सी। इसकी एक एक वर्ण से एक एक जिले का नाम है, तो बच्चों को ये जल्दी ही याद हो गया था और 33 जिलों के नाम बच्चों को याद हो गए थे। इसके अलावा फौद, PHAUD, उससे फौज से मैंने 5 महासागर के नाम याद कराए थे। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का भी मैंने एक शब्द लिया था। उसके अनुसार ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे शब्द मैंने बच्चों के लिए बनाए थे ताकि उनको ये सब जल्दी से जल्दी याद हो जाए। तो आज ऐसे मौके पर एक कविता हो जाए छोटी सी, इंस्टेंट में लिखती हैं आप? इंस्टेंट में किसी विषय पर भी जो आपका मनपसंद हो। विषय तो बहुत है, लेकिन मैं मेरे पति पर हाँ, ही बिल्कुल कुछ बिल्कुल शब्द बोल देती बिल्कुल। हूँ। सोने पे सुहागा, मेरी आन तू, मेरा मान तू, मेरी शान तू, मेरा अभिमान तू, बस इतना ही कहूँगी कि मेरी हर धड़कन में तू, मेरी है जान तू। बात चल रही है सिंधी सभ्याचार के बारे में, तो मैं चाहूंगा कि सिंधी की में आप थोड़ा सा अपने एक कविता या अपने उद्गार, जो आपके इमोशन है, यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशन इन सिंधी। साईं, मां तव्हां सां ॾाढो प्यार कंदी आहियां, मूंखे हर जन्म में तव्हां ही मिलजो। थैंक यू। ये इजहार आज हमारे इस मंच ने इनको मौका दिया इजहार करने का। देखो, बात करने आई, मैंने कहा 2 मिनट अपनी बात कहें, तो उन्होंने यही कहा कि मैं बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने कहा ये मेरा कॉम्प्लीमेंट दिया कि धन्यवाद। तो यही है, आपका प्यार बना रहे। आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सी बातें की, बहुत सारा सिंधियत के बारे में मालूम पड़ा, बहुत सारे विषयों पर बात हुई और आपकी सेवा को सैल्यूट करते हैं हम। ईश्वर आपको निरोग रखे, स्वस्थ रखे। तो दोस्तों, लेमन टी विद पंजाबी के साथ नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। नई शख्सियत आने वाली है, तब तक के लिए नमस्कार। Pero ya sé que no voy a olvidar tu perfume.